और मैंने मौलाना शहजाद साहब का भी आपको सुनाया, उनसे भी कुछ सवाल हमने किए थे। तो आइए अब जो है बारी आती है हमारे इलाके की मौलाना बदरुज़्ज़मा साहब से बात करने की। तो चलिए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, और क्योंकि वो उनके बारे में तो आप जानते हैं, ये कई बार हमारे चैनल पे आ चुके हैं। तो आइए आज सबसे पहले हम इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है वो उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम है बच्चों के शशमाही इम्तिहान के बाद है, क्योंकि शशमाही इम्तिहान इन लोगों का परसों मुकम्मल हुआ है, तो कल मुकम्मल हुआ है और आज 7 तारीख को प्रोग्राम रखा गया। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो तालीमी मुज़ाहरा के तौर पर है, इसे हम मुकाबला जाती इम्तिहान भी कहते हैं। और हमने मुकाबला जाती इम्तिहान के तौर पर इस प्रोग्राम को रख करके तमाम बच्चियों के इनाम का भी हमने इंतज़ाम किया है, और एक के बाद दीगरे तमाम बच्चियां को इनाम से भी नवाजा जाएगा। और इसमें हमारे समझ से बहुत से ऐसे बच्चियां हैं जो अपने तालीमी मुज़ाहरा का जो उन्होंने प्रदर्शन किया, इजहार किया, जो मुज़ाहरा किया, तकरीबन 95% से ज़्यादा बच्चों ने अपने अपने सब्जेक्ट नंबर पाई हैं। तो अभी आप सुन रहे थे वहाँ सबसे कि यहाँ पे जो है एक कंपटीशन का कराया गया था बच्चियों के बीच में। तो अभी जो है हम एक वहाँ सबसे और पूछना चाहेंगे कि आप जो है इलाके में जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इतना टाइम आपको कैसे निकाल पाते हैं लोगों के लिए? ये अल्लाह का एहसान है, जो वक्त इन बच्चों के लिए हमसे अल्लाह ने निकाल दिया। हकीकत यही है कि मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है, ये आपको भी पता है। लेकिन अल्लाह ने इन बच्चियों के लिए या मेरी भलाई के लिए, मेरी आकबत बनने और संवरने के लिए इन बच्चियों के लिए वक्त को अल्लाह ने निकलवाया। हकीकत यही है कि सुबह फजर की नमाज से लेकर रात के 9:30 बजे तक सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना है, बीच में कोई वक्त खाली नहीं है। लेकिन इसी बीच में तकरीबन 1-2 साल से नहीं, कई सालों से आजकल होते होते इस साल जो है हमने यहाँ अपना कह लीजिए कि इन लोगों की दुआएं लेने के लिए मैं यहाँ पर आया। क्योंकि ये सब बच्चियाँ क्या है, मासूम है, और मासूम की दुआएं गुनाहगार के लिए ज़्यादा कबूल होती है। तो मैं सिर्फ बच्चियों की दुआएं लेने के लिए आया, और मैं कोशिश करता हूं कि अपनी ज़ात से तमाम बच्चियों को, जो मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है, जो मुझे जिस चीज़ से अल्लाह ने नवाजा है, मैं इन बच्चियों को मैं दे दूं। जिस तरीके से अपने मकतब में तकरीबन 154 बच्चियों को सुबह पढ़ा के मैं यहाँ आता हूँ, उस तमाम बच्चों के साथ इनका भी मैं उसमें दुआ में शामिल करना चाहता हूँ। बस इसीलिए मैं यहाँ आकर के इनकी दुआएं लेने के लिए आया और अपनी ज़ात से इनको फ़ायदा पहुँचाने आया। अभी हम बात करते हैं मुहसब से कि इस इलाके में जो है, हमारे इलाके में बच्चियों को जो है असरी तालीम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और दीनी तालीम पे कम ध्यान दिया जाता है। तो हम मुहसब से पूछना चाहेंगे कि आप इस इलाके के गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे इस दीनी तालीम के बारे में, बच्चियों के लिए खासकर? नहीं, तालीम तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दीनी तालीम हो या असली तालीम है। बता दूं आपको 1-2 मिनट में हिस्ट्री, कि जब आज से 1446 साल पहले एक मनुष्य ने, एक व्यक्ति ने, एक इंसान ने, एक आदमी ने, एक शख्स ने 1,30,000 इंसान को पढ़ा करके 10 साल में निकाला। वो मदीना की यूनिवर्सिटी साहिब सुफ़ा का वाक़या हम जानते हैं, जो मस्जिद नबवी की सहन में कायम की गई थी, और सिर्फ एक आदमी पढ़ाने वाले थे, और उन्हें पढ़ाया 10 साल में 1,30,000 सिर्फ मर्द को पढ़ाया। और उसके बाद औरतें पता नहीं कितनी पढ़ी उनसे, लेकिन 1,30,000 का रिकॉर्ड हमारे पास है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने तालीम असरी भी दी है, तालीम मजहबी भी दी है, तालीम दीनी भी तालीम दी। लेकिन आज जो मामला हमारे साथ है उसमें क्या है कि हमारी दीनी तालीमी कमज़ोर हो जाने की वजह से हमारे अंदर जो है ईमान की कमियां आ रही हैं, जिसकी वजह से असरी तालीम हम पर गालिब आ रही है। अगर असरी तालीम पर हम गालिब होना चाहें तो हमको अपने पहले दीनी तालीम को मजबूत करना होगा, तब हम असरी तालीम पर गालिब आएंगे। मजहबी तालीम
हमारा उस पर गालिब आएगा। हमारे बहुत से ये बच्चे हैं जो शागिर्दा है, इसी गांव के नवासे जो हमसे पढ़े हैं, नवासा है, एक एसडीओ है मोतिहारी में, 5 वक्ता नमाजी है। एक बच्ची है अलीगढ़ में, इसी गांव की नवासी है, जो डॉक्टरनी बन के आई, इसी गांव के नवासा है, मेरा शागिर्द है। अभी रिम्स में वो मेडिकल निकला और वहां अपने साथियों का इमाम बना हुआ है। उस मेडिकल कैंप में अपने साथियों का वो इमाम है। मतलब ये है कि उसकी दीनी तालीम को जब मजबूत हम कर देंगे तो असरी तालीम उसके लिए आसान हो जाएगा। और अगर हम असरी तालीम को फौकियत देंगे, उसको हम प्रथम दर्जा देंगे, फर्स्ट दर्जा देंगे, तो मेरा ये तालीम जो मजहबी तालीम है कमज़ोर होगी और फिर हमारे धीरे धीरे घटते घटते ईमान की मटिया मेल हो जाएगी और ज़मीन बोस हो जाएगी। और इसी मदरसे से एक बच्ची पढ़ी हुई, उसने मेडिकल क्वालिफाइड की है, नीट की तैयारी की थी, इसी मदरसे की पढ़ी बच्ची है, यहीं की पढ़ी बच्ची है जो नीट क्वालिफाई की है। मुझे गालिबन ये कि वो रैंक उसका अच्छा था कि अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, इसी यहीं की पढ़ी बच्ची है वो। तो असरी तालीम हो या दीनी तालीम हो, असल तो फौकियत हमें देना है अपनी मजहबी तालीम को और उसको मगलूब करना है असरी तालीम को। माशाल्लाह। तभी आप सुन रहे थे मौलाना बदरुज़्ज़मा साहब से, उन्होंने बहुत सारी बातें आपको बताई। तो आप जो है अब बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको आज कैसा लगा। तो हम अपने वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।